दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेटिस्फेक्शन पर। सेटिस्फेक्शन माना संतुष्टता। सेटिस्फेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्कार है। इस संस्कार पर हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार की लाइफ जीना चाहते हैं। संतुष्टता या सेटिस्फेक्शन एक ऐसा संस्कार है जो अपने साथ हल्कापन और हैप्पीनेस लेकर आता है, खुशी लेकर आता है। नेचुरली आप जब हल्के हैं, लाइट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप खुश अपने आप ही रहेंगे। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े में भी बहुत संतुष्ट रहते हैं, हमेशा खुश, हमेशा मुस्कुराते हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान ने हर चीज से नवाजा होता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते। बस उनके माइंड में सिर्फ चाहिए चाहिए लगा रहता है, हमेशा उदास, हमेशा डिससेटिस्फाइड। उन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छा नहीं होती कि हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए। नहीं, उन्हें इंटरनल चीज़ों की भी इच्छा होती है, जैसे सब मेरी बात माने, मेरे कहने पे चलें, मेरी रिस्पेक्ट करें, ध्यान से समझें। चाहना माना रॉयल तरीके से मांगना। तो क्या कभी कोई भिखारी खुश रह सकता है? और यह जो चाहने की इच्छा है, इसकी वजह से ऐसे लोग जो उनके पास है उसका भी सुख नहीं ले पाते। उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि काश मेरे पास इससे अच्छा घर होता, काश मेरी बहू पड़ोसी की बहू जैसी होती। मीन्स जो चीज है उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, और जो चीज नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। मतलब हर चीज में सिर्फ कंप्लेंट्स, सिर्फ रिजेक्शन। और उससे भी बड़ी चीज, जो डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं वो एक गेम जरूर खेलते हैं, और वो गेम है ब्लेम गेम। हमेशा ब्लेम करना, क्योंकि उनकी खुद की एक्सेप्टेंस पावर कम होती है, इसलिए वो हमेशा हर गलती के लिए या हर नुकसान के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। सपोज दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं जिनके विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, और एक ने कुछ बोला और दूसरे को गुस्सा आ गया, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो बोलेगा मैंने गुस्सा करना नहीं था, लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। वैसे ही मानिए आपके हाथ में चाय का कप है और किसी ने आपको धक्का दिया और चाय गिर गई। आपको उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आया। किसी ने पूछा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने कहा इन्होंने मेरी चाय गिरा दी। पर आप ध्यान से देखें, चाय क्यों गिरी? चाय इसीलिए गिरी क्योंकि कप में चाय थी। अगर कॉफी होती तो कॉफी गिरती, अगर पानी होता तो पानी गिरता। ठीक वैसे आपको गुस्सा आया क्योंकि गुस्सा आपके अंदर था, और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका भी ब्लेम दूसरों पर लगा रहे हैं। हम अपनी फीलिंग्स का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमेशा सामने वालों के हाथ में दे देते हैं। माना अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, अगर तुम मुझे प्यार से बोलोगे तो मैं खुश रहूंगा। माना हमने खुश रहना है या दुखी रहना है, ये डिसीजन लेने की पावर भी हमने सामने वाले के हाथ में दे दी। तो जनाब सोचिए रिजल्ट क्या होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर से अमीर हैं, चाहे इस दुनिया के कितने भी पंडित विद्वान हैं जो आपकी हर डिससेटिस्फेक्शन का हल निकालने के लिए आपको कोई ना कोई टोटका जरूर बता देंगे, पर आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे उनकी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ कमी सबकी लाइफ में होती है। दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है स्टॉप कंप्लेनिंग। टेक चार्ज ऑफ योर ओन बिहेवियर, योर ओन फीलिंग्स, योर ओन एक्शंस। कभी हम कहते हैं मुझे किसी ने धोखा दे दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते मैं इसलिए दुखी हूँ। फ्रेंड्स, जब तक हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं ना, हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। अगर हम ध्यान से देखें
तो जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, या सपोज आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो फ्रेंड्स आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम हर सिचुएशन को डील करने की हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस होती है कि मुझे लॉस हो गया, अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं माना उस सिचुएशन को बार बार रिजेक्ट कर रही हूँ कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। और एक चॉइस होगी कि ओके, आई एक्सेप्ट दिस लॉस, आई ट्राई नॉट टू डू दिस मिस्टेक अगेन। माना आपने उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया एंड यू मूव्ड ऑन, आप लाइट रहे। तो ये चॉइस जो रहती है ये हमारी रहती है कि हमें खुश रहना है या दुखी रहना है, सेटिस्फाइड रहना है या अनसेटिस्फाइड रहना है। दोस्तों, सेटिस्फाइड हर इंसान रहना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस दुनिया में जो हर इंसान अभी है वो उससे ज्यादा ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसकी वो जो ग्रोथ है वो फिजिकल लेवल तक डिपेंड है। बस वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल तक ग्रो करना चाहता है। तो क्या होता है कि हम जितना भी पैसा कमा लें, जितनी भी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, बड़े घर खरीद लें, मगर हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें हमेशा रहेगा कि काश इससे और ज्यादा मिल जाए, काश इससे और ज्यादा मिल जाए। जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को फिजिकल लेवल तक डिपेंड कर देते हैं, बाहरी चीजों पर डिपेंड कर देते हैं, तो हम सेटिस्फाई कभी नहीं रह सकते। और सेटिस्फाइड होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। दोस्तों, एक बात सोचिए, रामायण का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आप सभी लोग जानते हैं, सीता। सीता महारानी थे, उनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम था, बड़ा महल था, बहुत सारी दास दासियां थे, हीरे जवाहरात सब कुछ था। लेकिन वो सब कुछ त्याग कर बहुत ही आसानी से वनवास चली गई। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं आया कि मैं ये नहीं छोड़ूंगी, नहीं, बहुत ही आसानी से वो वनवास को चली गई। और फिर एक दिन अचानक एक सोने का हिरन देखकर उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे ये चाहिए। शायद जंगल में उन्हें उस हिरन की कोई जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन जरूरत ना होने पर भी इच्छा हुई, और उस इच्छा का परिणाम हम सभी जानते हैं। दोस्तों, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा, जिसे हम कहते हैं नीड एंड ग्रीड। जरूरत को पूरा किया जा सकता है और बेशक करना भी चाहिए, लेकिन इच्छा को पूरा करना इम्पॉसिबल है। अगर हम सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं तो हमें ये बात समझनी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस इच्छा को, ग्रीड को खत्म करने की एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। वो क्या? अगर हम अपनी लाइफ में उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे पास है, उस परमात्मा का दिल से उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया करें जो आपके पास हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप खुश रहने लगेंगे। दोस्तों, सिर्फ 21 दिन के लिए अगर आप इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ओनली 21 डेज के लिए, रोज सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए उस परमात्मा का प्यार महसूस करते हुए, उस परमात्मा को याद करते हुए, सब बाकी और सब जगह से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ उस परमात्मा को याद करते हुए अपने आप से कहें, आई एम द मोस्ट luckiest person on this earth. I am the most satisfied person on this earth. रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट, और आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को खुद इम्प्रूव होता फील करेंगे। ओनली 10 मिनट्स एवरी डे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुश रहने के लिए। आपकी कंप्लेंट्स अपने आप खत्म हो जाएंगी, और जब कंप्लेंट्स खत्म होंगी तो हम नेचुरली सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और दोस्तों, इसी होप के साथ कि आप सभी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, मैं बीके श्रुति आप सभी से इजाजत लेती हूँ।
ओम शांति।